दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्या इन्फोटेक पर। दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे लघुत्तम समापवर्तक के बारे में और महत्तम समापवर्तक के बारे में। प्यारे साथियों, इसके पहले इसका एक लेक्चर बना चुके हैं, अगर उसको नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके उसको पहले देख लीजिए, तब यह दूसरा वीडियो को देखिए, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो प्यारे साथियों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने अपवर्त तथा अपवर्तक, समापवर्तक, समापवर्तक के बारे में चर्चा किए हैं। इसको अच्छे तरीके से जान लीजिए, है ना। अब प्यारे साथियों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक कैसे निकाले जाते हैं और उसका शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे। जल्दीबाजी में अगर हमको लॉसो और मौसम निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो लेक्चर में हम पहले शुरुआत करने वाले हैं लघुत्तम समापवर्त। तो प्यारे साथियों, पहले किसी चीज़ को पढ़ने से पहले उसके डिफिनेशन के बारे में सीखें और समझें। अगर डिफिनेशन आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाती है, फिट हो जाती है, तो बड़े बड़े सवालों को आप यूँ चुटकियों में लगा देंगे प्यारे साथियों। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे साथियों, लघुत्तम समापवर्त अब सीखेंगे, मतलब कि जानेंगे कि लघुत्तम समापवर्त किसे कहते हैं, कैसे निकाले जाते हैं। तो कुल टोटल बात डिफिनेशन में छिपी हुई है प्यारे साथियों। तो आइए हम शुरू करते हैं डिफिनेशन को जानना। क्या होता है? दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो। यानी कि कहने का मतलब या तो दो संख्या होगा या दो से अधिक संख्या होगा। अगर उनका लौसा आप निकालते हो, जो लौसा आएगा, यानी कि जो लौसा प्राप्त होता है, वह लौसा प्रत्येक संख्या से, दो संख्या होता है दोनों से, तीन होगा तो तीनों से, चार गो होगा तो चारों गो से विभक्त हो जाएंगी, तो वही क्या कहलाता है? लौसा कहलाता है। उम्मीद करते हैं कि यह डिफिनेशन आपको समझ में आ गया है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं प्यारे साथियों। जैसे कि अगर हम बात करें प्यारे साथियों, देखिए 2 से 3 मेथड में बताऊंगा, समझिएगा। एग्जाम्पल में ले लेते हैं प्यारे साथियों, एक क्या, पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं आपके सामने। पहला क्या, अगर कोई कह दिया 4,6,8 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, एलसीएम ज्ञात कीजिए। अगर एलसीएम निकालना तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, जल्दीबाजी में इसको सॉल्व करने का तरीका, लॉसल निकालने का तरीका आप सीख लीजिए। देखिए क्या बोले हैं कि दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इसमें हम बात किए हैं 4,6,8 से। तो यह बताइए, इसमें सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या? 8 है। यहाँ पे देखिए 8 है। तो आप यह देखिए, यह 8 है, 4 से क्या कटेगा भाग देने पे? बिल्कुल कटेगा, 4 दूनी 8। तो जो कट जाएगा, काट देगा, उसको काट दीजिए, आप भी उसको उड़ा दीजिए। देखिए 4 दूनी 8, तो 4 को हम कर देंगे खत्म। क्या बताइए, 8 6 से कटेगा? नहीं कटेगा। आप बोलेगे नहीं कटेगा, 8 4 से कट रहा है, 8 लेकिन 6 से नहीं कट रहा है। अब चलिए, अब हमको देखना है कि 8 से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा उसके आगे चलेंगे, देखेंगे कौन ऐसी संख्या जो 6 से भी कट जाए। तो 8 में गुणा कर दीजिए प्यारे साथियों 2 से। किससे गुणा कीजिए? 2 से। तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 8 दूनी 16 प्राप्त होगा। देखिए 16 प्राप्त हुआ, 16 प्राप्त हुआ। क्या 16 6 से कटेगा? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं कटेगा। तो 2 से ना गुणा करा के अब कौन से गुणा करा दीजिए? 3 से गुणा करें, कितना हो जाएगा? 24। तो 6 चौको 24, इसलिए एलसीएम कितना हो जाएगा प्यारे साथियों? 24 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यह मेरी बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई होगी। बस आपको जिससे जो कट जाएगा उसको हटा देंगे, जो नहीं कटेगा वो कटने वाली संख्या को उसको बनाएंगे। कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एक एग्जाम्पल प्यारे साथियों और ले लेते हैं। बेसिक तरीका तो आप खुद जानते हैं, आप यूँ चुटकियों में सॉल्व कर देंगे और लगा देंगे। उम्मीद है, पूरा उम्मीद है प्यारे। अगर थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल बड़ा लेते हैं। मान लीजिए प्यारे साथियों, अगर हम एक सवाल और ले लेते हैं, 12, 24, 36, यह 3 का अगर लॉसल लेना है, थोड़ा अंक बड़ा बड़ा आ गया। 12, 24, 36 का निकालना है एलसीएम। तो यूँ चुटकियों में कैसे निकालेंगे? तो इसमें सबसे बड़ी अंक कौन है? 36 है। 36 को ले लीजिए, 36 को। आप बताइए, क्या 36 12 से कटेगा? तो 12 के पहाड़े में 36 आता है, 12 तिहाई 36, इसलिए 12 को यहाँ से खत्म कर लीजिए। अब पढ़िए, क्या 24 के पहाड़े में 36 आएगा? तो आप कहोगे नहीं आएगा। तो अब ध्यान देंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा और आगे सोच लेंगे। यानी 36 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। किससे मल्टीप्लाई कीजिए? 2 से। तो 36 दूनी क्या मिलेगा? 72। आप बताओ
क्या 24 72 से कटेगा? ध्यान दीजिए, 72 क्या 24 से कटेगा? यानी कि 72 भागा 24 करेंगे तो कटेगा, तो आप कहोगे कटेगा, यानी कि 24 तिहाई 72, तो इसका आंसर एलसीएम कितना हो जाएगा प्यारे साथियों? यानी कि 72 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों यह मेरी बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। यह लॉसो निकालने का सबसे आसान विधि है, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं होने वाला है प्यारे साथियों। आइए 2-3 और क्वेश्चन करा देते हैं ताकि आप समझ जाएं, क्योंकि प्यारे साथियों बेसिक सी तरीका तो आप जानते हैं, भाग विषय और अभाज्य गुणनखंड विषय तो आप जानते ही जानते हैं, लेकिन अभाज्य गुणनखंड विषय मैं आपको बताऊंगा भी, उससे भी मैं बता दूंगा, भाग विषय भी बता दूंगा। पहले ट्रिक की बात करें, ट्रिक पे काम कर रहे हैं प्यारे साथियों, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब आइए कुछ और एग्जाम्पल हम लेते हैं। एक क्वेश्चन और है, 6, 12, 18, 24 का एलसीएम ज्ञात करें। तो हमको तो ट्रिक से बताना है, क्योंकि आप बेसिक तरीका जानते हैं, उसको भी चर्चा करेंगे। देखिए क्या करना है, यानी कि इसका सॉल्यूशन देखिए, एकदम आपको 5 सेकंड के अंदर बता देंगे कि इसका लॉस क्या होगा। देखिए 6, 12, 18, 24, सबसे बड़ा अंक पकड़िए, क्या है? 24 है कि नहीं चाहिए? 24 है, बिल्कुल 24 है। अब देखिए 24 क्या इन तीनों अंकों से कट रहा है? जो काट देगा उसको हम काट देंगे, यानी कि काट देंगे, हम काटेंगे, उसको निकाल देंगे। देखिए 6 चौको 24 कटा, इसको हम खत्म कर देंगे। 12 दूनी 24, इसको भी हम काट देंगे। क्या 18 से कटेगा? नहीं कटेगा। आप बोलोगे नहीं कटेगा, तो थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएंगे। 24 दूनी कितना हो जाएगा? 24 दूनी कितना? दो बार में चलेंगे, तो 2 से अगर हम गुणा कराएंगे तो प्यारे साथी होगा 24 दूनी 48। क्या अब 18 से कटेगा 48? नहीं कटेगा। तो एक बार और बढ़ जाएंगे आगे, 24 में 3 का गुणा करेंगे, 24 तिहाई कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो क्या बताइए, 18 से 72 कटेगा? बिल्कुल कटेगा। तो प्यारे साथियों आंसर के रूप में ये हमारा 72 आपके सामने दिख रहा है, यानी कि इसका लॉस ऑफ प्यारे साथियों 72 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों यह मेरी बात आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। देखिए जो काट देगा उसको हम खत्म कर देंगे प्रश्न से। देखिए 6 काटा ना, तो 6 को खत्म कर देंगे, भूल जाएंगे। 12 काट दिया इसको, बड़ी वाले अंक को, उसको भी हम खत्म कर देंगे। जो नहीं काटा है ना उसको रोक लेंगे, क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है प्यारे साथियों। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न नंबर यह भी आपको एकदम अच्छे तरीके से एकदम समझ में आ गया है। अब आइए हम लेते हैं, अगर आ गया 16, 20, 24 का एलसीएम क्या करें। देखिए बड़ी छोटा अंक ले रहे हैं ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए, तब हम छोटा प्रश्न ले रहे हैं। देखिए 16, 20, 24 का एलसीएम ज्ञात करें। आप बताओ इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? आप बोलोगे 24 है, 24 को हम ले लेंगे, ठीक ना। क्या 16 के पहाड़ा में 24 आएगा? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं, तो 16 को हटाएंगे नहीं। क्या 20 के पहाड़े में 24 आएगा? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं। क्या 20 को हटाएंगे? बिल्कुल नहीं हटाएंगे। तब इसके मतलब कि जब कटे ना, कोई अंक नहीं कटा, तो इसके लिए क्या प्रोसेस है? चलिए हम प्यारे साथियों 24 को यहाँ पे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताइए 24 को हम 24 लिखें या इसको प्यारे साथियों हम 6 गुणे 4 लिखें, तो क्या कोई अंतर होगा का? आप कहोगे बिल्कुल नहीं। अब देखिए 16 को प्यारे साथियों हम क्या लिख सकते हैं? 4 गुणे 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 20 को प्यारे साथियों 5 गुणे 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, लिख सकते हैं। या देखिए ये 4 से ये 4 का कैंसिल हो जाएगा, ये भी 4 कैंसिल हो गया, ये भी 4 कैंसिल हो गया। बताइए दिक्कत है क्या कोई? 4 से या 4 दोनों 4 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? यह कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। आप बोलोगे बिल्कुल नहीं दिक्कत होगा। अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इसमें 6 में, इस 6 में 2 है कि नहीं है? 2 है, तो इसमें से 1 2 कैंसिल होगा कि नहीं होगा? 4 को इसमें से 1 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी आप कहोगे इसमें से 1 2 कैंसिल हो, केवल 1 2 बचेगा। तो प्यारे साथियों चलिए जो नहीं है इसमें मिला दीजिए, यानी 6 गुणे 4 गुणे 2 गुणे क्या कर दीजिए? 5, यानी कि आपस में गुणा करा लेंगे तो हो जाएगा 240, इसका हो जाएगा लॉस 240। उम्मीद करते हैं कि आपको यह बात मेरी समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से एकदम समझ में आ गई। समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगले वीडियो में हम उसको प्रयास करेंगे आपको समझाने के लिए, तरीके को बदल देंगे, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ प्यारे साथियों कई तरीके से कई ट्रिकों से लगाए जाते हैं। जो आपको सूटेबल लगेगा वही ट्रिक आपको उपलब्ध करा देंगे, लेकिन कब? कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएं। आइए अगर आगे 18, 28, 108, 105 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। जो कटेगा उसको काटेंगे। सबसे बड़ा क्या है? 108। 108 को लिख लीजिए, 108 यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। 18 छक्का 108 कटा, छोड़ देंगे इसको, भूल जाएंगे। 28 कटेगा? नहीं कटेगा। 105 कटेगा? नहीं कटेगा। बचे हमारे पास 2 लोग, 1 और 2। अब क्या काम इसका? देखिए बहुत बड़ा अंक भी है प्यारे साथियों,
पहाड़ा भी पढ़ना, गुणा भी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस कंडीशन में क्या करेंगे, ध्यान दे देखिए 108, 28 को क्या लिख सकते हैं, 28 को प्यारे साथियों थोड़ा गौर से देखिएगा, 108 है तो 108 को 108 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग, इसको देखिए 7 गुणे हम 4 लिख सकते हैं, 7 चौको 28, बताइए कोई दिक्कत नहीं। 105 को 15 गुणे हम 7 लिख सकते हैं, 15 7 105 हो गया, बताइए कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब देखिए ध्यान से देखेंगे आप लोग, यह बताइए क्या यह 4 से कटेगा 108, बताइए आप, 4 दुनिया 7 चौको 28 कट जाएगा, तो इसको भी अपने उड़ा देंगे, खत्म कर देंगे, 4 को भी खत्म कर देंगे। चलिए 7 से क्या 108 कटेगा, सोच के सोचिए, सोच के सोचिए, एक बार सोचिए, क्या 108 से कटेगा, नहीं कटेगा। देखिए 7 करने 7 38 को नहीं कटेगा, तो इसमें 7 का क्या करा दीजिए, गुणा हुआ। अब आ जाइए 15 गुणे 7 है, तो अब 15 गुणे 7 प्यारे साथियों, क्या यहाँ पे 7 है, 7 से कट जाएगा तो इसको उड़ा देंगे, खत्म कर देंगे। अब बचा हमारे पास 15, क्या प्यारे साथियों ध्यान से समझेगा, क्या 15 से 108 कटेगा, तो आप बोलोगे नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लीजिए, 15 में 3 है, 15 में 3 है कि नहीं है, 15 में कौन लोग 3 है नहीं है, इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 5, थोड़ा सोचिएगा 15। अब बताइए क्या 3 से 108 कटेगा, तो कट जाएगा, इसको भी खत्म कर देंगे। क्या 5 से 108 कटेगा, तो आप बोलोगे नहीं कटेगा, जब नहीं कटेगा तो इसे मिला दो और इसका करा लो आपस में प्यारे साथियों, क्या गुणा, और जब गुणा कराएंगे तो आप हो जाएगा 3780, यही क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, LCM, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। उम्मीद करते हैं कि मतलब कि बहुत कम समय लगेगा, आप खुद बना सकते हैं, इतना तोड़ने की आपको जरूरत भी नहीं रहेगा, जब प्रैक्टिस होगा तब। यार आप प्यारे साथियों लघुत्तम समापवर्तक के बारे में। अब आइए हम अपनी क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं महत्तम समापवर्तक। अब सीखेंगे महत्तम समापवर्तक कैसे लगाए जाते हैं, अभी क्वेश्चन भी बड़ा आपको कराएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए हम सीखेंगे महत्तम समापवर्तक। अब हम लोग जानेंगे क्या महत्तम समापवर्तक के बारे में। डेफिनेशन देखिए, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। देखिए इसमें जो मौसो आएगा वह दी गई संख्या को विभाजित करेगा तो उसका मौसो होगा, अन्यथा मौसो नहीं होगा। पहले एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं प्यारे साथियों, जिसके माध्यम से आपको टोटल बात आपको समझ में आ जाए। जैसे कि प्यारे साथियों ले लेते हैं, मान लीजिए 12 व एक सवाल ले लेते हैं, 12 व 16 का HCF ज्ञात करके बताइए क्या होगा, 12 व 16 का। थोड़ा गौर से देखिएगा, देखिए क्या कहा है कि कोई ऐसा अंक ढूंढिए, यानी कि सबसे बड़ी से बड़ी अंक होनी चाहिए कि जो 12 को भी काटे और 16 को भी काटे। किसके पहाड़े में 12 भी आएगा और 16 भी आएगा, बात समझिएगा प्यारे साथियों। एक बात बताते हैं आपको, देखिए 2 भी काट देगा 12 को और 16 को भी काटेगा, लेकिन 2 एक बड़ी से बड़ी संख्या नहीं है। 3 12 को काटेगा लेकिन 16 को नहीं काटेगा, बात समझ में नहीं आ रहा, दोनों को काटनी चाहिए। यानी कि प्यारे साथियों अगर हम बात करें तो पहले आइए सिंपल तरीके से इसको जानना। आपको पता होगा कि HCF 4 आएगा, लेकिन प्यारे साथियों 12 को लिख क्या सकते हैं, 2 दूनी 4 तिहाई 12 अभाज्य गुणनखंड किया। 16 को क्या ले सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 अभाज्य गुणनखंड किया। अगर HCF की अगर हम बात करेंगे तो जो दोनों में मिला, देखिए यह मिला कि नहीं मिला, देखिए मिला, तो इसका 1 2, यह दोनों में मिला कि नहीं मिला, 1 2 हो जाएगा, गुणे 2 तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, यानी कि HCF कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 4 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरी बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी। जो मिलेगा उसी को लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको छोड़ देंगे, ठीक, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। हम 12 व 16 की अगर HCF की बात करें तो उसी प्रकार से आप लोग देखिए कि 12 व 16 कि कौन सी वह संख्या जो दोनों को काट दे, वो भी बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। देखिए 1 भी काट देगा, 2 भी काट देगा और 4 भी काट देगा, तो 1 2 और 4 में सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन है, 4 है, तो 4 को HCF मानेंगे प्यारे साथियों। उम्मीद करते हैं कि यह एग्जाम्पल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। अब आइए हम अगले एग्जाम्पल 18 30 42 का HCF ज्ञात कीजिए, यानी कि मौसो ज्ञात करें तो क्या करेंगे। मात्र आपको 5 सेकंड का समय हो तो कैसे लगाएंगे, तो आइए पहले हम कंसेप्ट को सीखते हैं। इसमें देखिए लॉसो था तो बड़ी वाली संख्या को लेते थे, मौसो रहेगा तो उसका जस्ट अपोजिट करेंगे, यानी छोटी वाली संख्या को लेंगे। सबसे छोटा क्या 18 है। अब बताइए क्या 18 30 को काटेगा, नहीं काटेगा। क्या 18 42 को काटेगा, तो बिल्कुल नहीं काटेगा। एक तरीका बता रहे हैं आपको। तो प्यारे साथियों
आप लिख सकते हैं 18 को, ध्यान से देखेंगे 18 को लिखिए, यानी कि 18 किस किस अंक से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 9 से कटेगा और 18 से कटेगा। 18 से नहीं कटा तो इसको छाट देंगे। 9 से कटेगा, 9 दूनी 18, क्या 30 42 कटेगा, नहीं कटेगा, छोड़ देंगे इसको, इसको भी काटेंगे। अब 6 काटेगा, नहीं काटेगा, 18 को भी काटेगा, 30 को भी काटेगा, 42 को भी काटेगा। इसलिए प्यारे साथियों यही 6 क्या हो जाएगा, HCF, यही 6 क्या हो जाएगा, HCF, यानी कि मौसों के रूप में मिलेगा हमारा आंसर कितना प्यारे साथियों, 6 हो जाएगा, यानी कि 18 30 42 का HCF 6। उम्मीद करते हैं यह मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए प्यारे साथियों हम चलते हैं अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अलग प्रकार के पैटर्न के क्वेश्चन को देखते हैं, यानी कि घातीय रूप में आ जाएगा प्रश्न तो उसको कैसे लॉसो उसका लॉसो और उसका मौसो कैसे निकालेंगे। यार प्यारे साथियों मौसो का कंसेप्ट होगा और लॉसो का कंसेप्ट होगा। अब हम देखेंगे किसके बारे में, अगर घातीय रूप में दिया रहेगा प्रश्न तो उसका लॉसो और मौसो कैसे निकालेंगे। आइए घातीय रूप के प्रश्नों का लॉसो निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। रूल देखिए क्या है, दिए गए घातांकों में प्रत्येक आधार कॉमन हो या ना हो, प्रत्येक आधार कॉमन होगा या नहीं होगा उससे कोई मतलब नहीं है कि अधिकतम घात ही लॉसो कहलाता है। अधिकतम घात ही क्या होगा, लॉसो कहलाएगा प्यारे साथियों। जैसे एक प्रश्न लिखे हैं कि 3 पे पावर 2 गुणे 5 पे पावर 3 गुणे 7, 2 पे पावर 3 गुणे 5 पे पावर 4 गुणे 7 पे पावर 3 तथा 3 पे पावर 7 गुणे 5 पे पावर 3 गुणे 7 पे पावर 2 का LCM ज्ञात कीजिए। अब इसको मान लीजिए सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा कंसेप्ट की ओर विशेष ध्यान देंगे आप लोग। यानी कि 3 पे पावर 2 गुणे 5 पे पावर 3 और गुणे 7 दिया है। दूसरा क्या दिया है, 2 पे पावर 3 गुणे 5 पे पावर 4 गुणे 7 पे पावर 3। अगला दिया है 3 पे पावर 7 गुणे 5 पे पावर 3 और गुणे 7 पे पावर कितना 2। तो प्यारे साथियों अब इसका निकालेंगे क्या, LCM। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर आधार में पहले देखिए यहाँ पे 2 पे 3 घात है, 2 पे 3 घात है, तो क्या इस 2 पे 3 घात को छोड़ के कोई अन्य और 2 है, नहीं है, नहीं है, कॉमन नहीं है किसी का आधार इसमें, 2 पे पावर 3 कॉमन नहीं है। तो मिले चाहे नहीं मिले उसको भी हम लिख लेंगे 2 पे पावर 3 गुणे, यहाँ देखिए 3 पे पावर 7 और 3 पे पावर 2, इसमें सबसे बड़े घात वाला कौन है, 2 की 7 बड़ा है तो हम लिखेंगे 3 पे पावर 7। अब गुणे, देखिए 2 हो गया 3 हो गया। अब 5 की बात करेंगे, 5 5 5 तीनों में 5 5 कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि कॉमन तीनों में मिले तो ही लिखेंगे वरना नहीं लिखेंगे, नहीं कोई जरूरी नहीं, कॉमन होगा या नहीं होगा। अब क्या करेंगे कि अधिकतम घात ही लॉसो होता है, इसमें सबसे बड़ा घात वाला कौन है, 5 पे पावर कितना 4, यहाँ पे लिख देंगे गुणे 5 पे पावर 4 और गुणे। अब देखिए 7 पे 2 7 पे 3 7 पे 1, तो 7 पे 3 बड़ा है तो 7 पे क्या हो जाएगा 3। प्यारे साथियों ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। जिस प्रकार से प्रश्न होता है, जिस रूप में प्रश्न होता है उसी रूप में हमको आंसर देना होता है, तो इसलिए प्यारे साथियों यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब आइए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए प्रश्न का नेचर और प्रश्न की प्रकृति और प्रश्न कैसे लगाए जाते हैं, या कहने का तात्पर्य और अर्थ क्या है, इस समझ जाएंगे तो एग्जाम में किसी भी प्रकार से प्रश्न आता है तो आप इन चुटकी में लगा देंगे। अब आइए एक एग्जाम्पल और एग्जाम्पल लिए हैं, 2 पे पावर 2 गुणे 3 गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 7 का क्यूब, ध्यान दीजिए कामा 2 का क्यूब गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 7 गुणे 11 का स्क्वायर, कामा 2 पे पावर 4 गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 5 का क्यूब गुणे 7 का क्यूब, 7 का स्क्वायर का लॉसो ज्ञात करें। प्यारे साथियों देखिए घातीय रूप में है कि नहीं है, तो आइए इसको अब सॉल्व कर देते हैं और बता देते हैं यूँ चुटकियों में कि इसका लॉसो क्या होगा। लिख लीजिए 2 पे पावर 2 है ना, तो लिखेंगे 2 पे पावर 2 गुणे 3 गुणे 5 पे पावर 2 गुणे 7 पे पावर 3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 पे पावर 3 गुणे 3 पे पावर 2 और गुणे कितना है प्यारे साथियों 7 और गुणे 11 का स्क्वायर। अब देखेंगे आगे 2 पे पावर 4 गुणे 3 पे पावर 2 गुणे, देखिएगा 3 पे पावर कितना है 2 है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं तीसरे वाले की बात हम कर रहे हैं ना। देखिए 3 पे पावर 2 गुणे 5 पे पावर कितना है 3 और गुणे 7 पे पावर कितना है 2 का बात किया है क्या LCM की। तो चलिए LCM हम निकाल देते हैं।
सबसे बड़ा घात वाला लेंगे, कॉमन होगा या ना होगा। तो ये तो कॉमन हो ही गया था, कॉमन तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। तो 2 पे पर क्या लिख देंगे 4, सबसे बड़ा है, पूरा कर लेंगे। अब देखिए इसमें तो 3 पे पावर 2 बड़ा है तो इसको लिख लेंगे। अब चलिए यहाँ 5 है, में 5 है, लेकिन बिचल्ला में 5 नहीं है, तो ये दोनों में देखिए सबसे बड़ा कौन है, तो 5 पे पावर 3, तो 5 पे पावर 3 लिख देंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, तीनों में 7 है, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे बड़ा वाला लिखेंगे, यानी कि 7 पे पावर 3। 11 का स्क्वायर अकेला है तो 11 का स्क्वायर अकेला लिख देंगे। यही प्यारे साथियों क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि यह बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। अब प्यारे साथियों हम चर्चा करेंगे, अगर इसी प्रकार से मौसों में दिया होगा तो क्या करेंगे। देखिए लॉसों में कंपलसरी नहीं है कि आधार कॉमन होगा तो बड़की घात को लेंगे, कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आधार कॉमन नहीं है फिर भी उसको बड़की घात को लेते हैं, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आइए हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं घाती रूप के प्रश्नों का मौसा कैसे निकाला जाता है, उसको सीखेंगे। घाती रूप के प्रश्नों का मौसा कैसे निकालते हैं। तो रूल क्या है, दिए गए घातांकों में प्रत्येक कॉमन आधार की, कॉमन होना, आधार कॉमन होगा कंपलसरी है, प्रत्येक कॉमन आधार की न्यूनतम मतलब छोटा घात ही मौसा कहलाता है। यानी कि कॉमन आधार होनी चाहिए और उसका सबसे छोटा घात वाला ही उसका क्या होता है, मौसा होता है। अब आइए प्यारे साथियों इस बात को हम एक सवाल के माध्यम से अच्छे तरीके से समझ लें, तब देखेंगे कि यह हमारा रूल सही है या गलत है। पहले इसको हम क्या कहते हैं, एक सवाल के माध्यम से समझ लेते हैं। आइए देखते हैं इस सवाल को। क्या है, 2 पे पावर 3 गुणे 3 पे पावर 2 गुणे 5 पे पावर 3 गुणे 7 पे पावर 2 कामा 2 पे पावर 2 गुणे 3 गुणे 5 पे पावर 2 गुणे 7 तथा 2 गुणे 3 पे पावर 4 गुणे 5 पे पावर 4 का मौसा है। यानी कि एचसीएफ हमको ज्ञात करना है। चलिए अब इसका हम सीखते हैं किस प्रकार से एचसीएफ को ज्ञात करेंगे। अरे भाई न्यूनतम पावर लेंगे, न्यूनतम मतलब छोटका पावर, छोटे वाले का, यानी कि 2 पे पावर 3 गुणे 3 पे पावर 2 गुणे 5 पे पावर 3 गुणे 7 पे पावर 2 दिया है। अगला पद क्या है, 2 पे पावर 2 गुणे 3 गुणे 5 पे पावर 2 और गुणे में 7 हो गया। आगे क्या है, 2 गुणे 3 पे पावर 4 गुणे 5 पे पावर कितना है, 4 है। अब प्यारे साथियों निकाल लेंगे क्या, एचसीएफ। नियम क्या कहता है, कहता है प्रत्येक आधार कॉमन होनी चाहिए और जो कॉमन होगा उसी में से हम न्यूनतम घात वाला लेंगे, यानी कि छोटे घाट वाला लेंगे। अब बताइए इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, दो आधार समान है कि नहीं समान है, समान है। तो सबसे छोटा घात वाला कौन है, यहाँ पे है ना 2 पे पावर कुछ नहीं, यानी क्या 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो सबसे छोटा 2 पे पावर 1 यानी कि क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पुनः गुणा लगा देंगे। देखिए तीनों में 3 3 है कि नहीं है, तो 3 3 3 है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो इसमें सबसे छोटका वाले को लेंगे, यानी 2 गुणे कितना 3 हो जाएगा। 3 पे पावर 4 और 3 पे पावर 2 है और 3 पे पावर 1 है, तो सबसे छोटे वाले को लेंगे, बड़े वाले को नहीं लेते हैं मौसों के लिए प्यारे साथियों, है ना। अब इसमें देखेंगे प्यारे साथियों सबसे छोटका पावर कौन है, तो 5 पे पावर 2, तो 5 पे पावर 2 कर लेंगे। यहाँ देखिए ऊपर वाले में 7 है, नीचे वाले में भी 7 है, बीच वाले में, लेकिन सबसे निचला वाला हमारा 7 नहीं है, यानी तीनों में नहीं है ना, तो उसमें से एक को नहीं लेंगे, यही क्या हो जाएगा, मौसों। तो प्यारे साथियों उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया। या तो उत्तर इसमें दिया होगा, या तो ये तो छोटा गुणा कराई कहते हैं, 5 पचे 25 दूना 50 यही 150 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों यह प्रश्न आपको समझ में आया है। अब आइए हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं एक और 2 लिए हैं और इसका हमको निकालना है मौसम। आइए देखते हैं मौसम कैसे निकालेंगे। देखिए सॉल्यूशन इसका डायरेक्ट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 2 पे पावर 3 गुणे 3 पे पावर 2 गुणे 7 गुणे 11 पे पावर 2 लिख लीजिए, क्योंकि इसमें एक पद है। अब अगला पद क्या है, 2 पे पावर 2 गुणे 3 गुणे 5 पे पावर 2 और गुणे में 7 पे पावर कितना है, 3 है। 2 पे पावर 4 गुणे 3 पे पावर 2 गुणे 5 पे पावर 2 गुणे 7 पे पावर 2। इसका एचसीएफ हम ले लेंगे। एचसीएफ क्या होगा, रूल क्या है, प्रत्येक जो आधार क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। प्रत्येक आधार क्या होना चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। अब प्रत्येक कॉमन आधार की हम छोटी पावर को लेंगे। तो देखिए 2 2 2 कॉमन है कि नहीं, कॉमन है, तीनों में एक ही जैसा, एक ही बराबर अंक है। तो 4 2 3 सबसे छोटा कितना, 2 पे पावर 2, तो 2 पे पावर 2 लिख लेंगे, पूरा हो गया। अब चलिए प्यारे साथियों 3 3 3 आधार तो कॉमन ही है, लेकिन सबसे छोटा वाला लेंगे, यानी कि 3 पे पावर 1 यानी कि 3 हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे 5 पे पावर 2 गुणे 5 पे पावर 2 और 5 पे पावर 2, ऊपर वाले में कहीं नहीं दिख रहा, तो इसको हम नहीं लेंगे।
7 पे पावर 2, 7 पे पावर 3, 7 पे पावर 1, यानी कुछ नहीं गया तो 1 है। तो प्यारे साथियों हम केवल 7 को ले लेंगे क्योंकि तीनों में है कि नहीं है। लेकिन 11 अकेला है तो लेंगे क्या इसको? नहीं लेंगे। यानी कि प्रत्येक आधार कॉमन होनी चाहिए और उस कॉमन की हमको छोटी वाली पावर लेनी